वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम कोई ना कोई चीज की मैनिफेस्टेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की लाइफ में किसी को टर्मिनल कैंसर होता है, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते बट अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई भी डिजीज आती है तो वो डिजीज उस पर्सन को ओवरटेक करनी है। मतलब एक तरीके से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कौन सी एक इमोशनल एस्पेक्ट है, उस पर्सन को समझना है। अब इसको अगर हम ढंग से समझाएं, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, मेरे को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, पर मैं अपने उस इमोशन को दबाता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं 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 यार, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की बात कहाँ है। मैं बहुत डरता हूँ इन सब चीज़ों से और डर के कारण मैं कभी भी एक्शन नहीं उठा पाता हूँ। अब वो जो इमोशनल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ठहर जाती है। अब अगर आप पानी को काफ़ी दिन तक एक बॉटल में रखोगे, खुली हुई बॉटल में, तो वो पानी खराब हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है, स्टिल वाटर खराब हो जाता है। उसी तरीके से आपकी वो जो एनर्जी है जो मूव नहीं कर रही है आपकी बॉडी में, वो ठहर के मैनिफेस्ट करती है डिजीजेस में। अब उसी तरीके से आपको ये समझना है कि पहले जो आपकी बॉडी में वो जो एनर्जी है उसको आपको रिलीज करना है, वो एनर्जी फ्लो करना चालू करनी पड़ेगी आपको। अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली पहली ये चीज़ है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी से क्या होता है, एक फ्लो क्रिएट होता है। क्योंकि पानी फ्लूइड है, मूव करता है, तो वो एक तरीके से सिंबलाइज करता है हमारी बॉडी में वो मूवमेंट। फिर उसके बाद आपको मूवमेंट इंट्रोड्यूस करना है, पैदल चलना, नेचर में जाना, क्योंकि जितना आप नेचर में जाओगे और उसके साथ अपनी एनर्जी, उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि कहाँ आपकी एनर्जी धीरे धीरे, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज ये है कि आपको अपनी बॉडी में जो एनर्जी है उसको मूव करना है, उसको इंक्रीज करना है। वो कैसे करोगे आप अपने लोएस्ट चक्रा से एनर्जी उठाओगे एकदम टॉप पे और आपने थर्ड आई पे सीधा अंदर डालोगे। इस तरीके से आप उठाओगे, अंदर डालोगे, फिर उसके बाद वापस नीचे आएगी वो एनर्जी। ऐसे करके आप इमेजिन करोगे कि आपकी वो एनर्जी ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे। अब चाहे आपको लगे ना लगे कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट जरूर इससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो रहा है। आपकी वो जो वेगस नर्व जो जाती है यहां से, पेट से लेकर उधर पूरा सिर तक, वो एक्टिवेट हो रही है। अब जैसे ही वो एक्टिवेट होगी, आपकी माइंड और गट का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि गट के कारण ही काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं। तो अब ये चीज़ कर लिया आपने। अब चौथी चीज़ ये करनी है कि आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है। हर रोज़ मेडिटेशन करना है। अब वो मेडिटेशन कैसा वाला होगा? एक तो ये ब्रीदिंग वाली से चालू करोगे आप। दूसरी चीज़ ये करोगे कि हर एक बॉडी पार्ट को आप ब्लेस करोगे। अब वो ब्लेसिंग कैसे करोगे? ये उंगली, इसको आप बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब जैसे ही आप कोई ऐसे पार्ट पे पहुंचते हो, अपने चेस्ट, अपना बैक, अपना नेक, स्टमक, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इमोशन ज़्यादा है, यहाँ वहां पर फीलिंग ज़्यादा है, वहां पर आपको और करना है और प्रैक्टिस करना है। अब फिर अगली बार जब करोगे तो वही पार्ट्स पे आप करोगे जहां पर आपको पेन है, जहां पर आपको लगता है इमोशन हैवी है, एनर्जी हैवी है, वहां पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। अब वही पर्टिकुलर प्रैक्टिस को आप बहुत बार दोहराते रहोगे, जिसके कारण क्या होगा, आपकी वो जो इमोशनल गैदरिंग है वो कम होगी, वहाँ पर जो एनर्जी गैदरिंग है वो कम होगी। अब जैसे ही वो कम होगी, आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ में आपको ईजी फ्लोनेस महसूस होगी और उसके बाद धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगी वो आपकी बॉडी में, वो डिजीज़ ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगी। अब बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी न किसी तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी
इमोशनल हेल्थ को फिक्स करने के लिए। जैसे ही आप अपनी इमोशनल हेल्थ को फिक्स करोगे, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ये इमोशनल टैपिंग मेथड भी है, EFT या ETF, वो एक और मेथड है जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मनीष खत्री या मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं, बट वो उनके काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, वो बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे, सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर फ्री जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो वो आ रहा है कैसे आ रहा है? आपके सोल ने आपके सामने ये प्रेजेंट किया है, आपने खुद इस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को अपने सामने मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आपकी लाइफ में ये वीडियो मैनिफेस्ट हो रहा है और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो ये इसलिए देख रहे हो ताकि आप इन टूल्स को यूज करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाइए। तो जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, जो इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, वो पर्टिकुलरली आपके लिए ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही बोर्ड, CBSE बोर्ड में सब है, हर किसका अलग अलग बोर्ड है, हर एक अलग अलग बोर्ड में काम कर रहे हैं और उनका जो सिलेबस है वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या काम आएगा, कौन सी चीज़ उनको हायर लेवल पे ले जाएंगी। और कई बार नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। अब वो नेगेटिव चीज़ें इसलिए आती हैं ताकि आप उनको देख कर सीख पाओ कि हाँ, मैं हायर लेवल पे हूँ, मैं इस लोअर लेवल पे नहीं हूँ। और कई बार वो लोअर चीज़ें इसलिए आती है ताकि आप उनको सीख के और भी ज़्यादा आगे प्रोपेल हो पाओ। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है कि उसका कोई रीज़न हो सकता है, कोई रीज़न नहीं भी हो सकता है। कई बार एक सोल आता है इस अर्थ पे, डिसाइड करके आता है कि उसकी लाइफ में ये डिजीज़ होगी, पर वो लाता इसलिए है वो डिजीज़ ताकि उससे कुछ वो चीज़ सीख पाए, वो खुद उससे कुछ चीज़ सीख पाए। तो आप ये पूछिए अपने आप से कि आपकी लाइफ में ये जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है वो आपको क्या सिखाना चाहती है। अगर आप ये क्वेश्चन रोज पूछते रहोगे अपने आप, आपको अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब वो जो आंसर आ रहा है उस पर आप बिलीव कीजिए और उस पर काम करना चालू कीजिए। तो ये चीज़ें याद रखिए, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हो पोनो करना बहुत ही ईजी है। आपको हर एक बॉडी पार्ट पे लेके आने हैं अपनी अवेयरनेस और उसको वहाँ पर लाके उस इमोशन टाई को रिलीज करना है। तो कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले वीडियोस में और भी इसके बारे में बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए ताकि मैं इसके बारे में और डिस्कस कर पाऊं। सो थैंक यू एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।